हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल तनिष अकेडमी में आपका स्वागत है। तो भाइयों, जैसा कि हम आपके लिए नई वीडियो, नई नोटिफिकेशन, नई वैकेंसी लेके आते रहते हैं, तो मैं आज आपके लिए एक नई वैकेंसी, एक नई नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। तो ये नोटिफिकेशन क्या रहने वाले है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस, इसकी एज लिमिट, इसकी फ़ीस, जो भी पूरा प्रोसेस है मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो आप हमारे साथ बने रहें इसी वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इस वैकेंसी के बारे में। तो ये वैकेंसी निकाली गई है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वैकेंसी इन राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यानी ये राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। ध्यान देना, राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। किस डिपार्टमेंट की वैकेंसी है? तो डिपार्टमेंट की वैकेंसी राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट है राजस्थान में, उसकी तरफ से वैकेंसी निकाली गई। तो वैकेंसी क्या रहने वाली है, किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है, तो मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा, आप हमारे साथ बने रहें। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ वैकेंसी इसकी। तो पहली वैकेंसी रखी गई है लॉ ऑफिसर की, सेकंड है जूनियर ऑफिसर साइंटिफिक ऑफिसर, थर्ड पोस्ट है एनवायरमेंटल इंजीनियर, एंड फोर्थ जो पोस्ट है वो है जूनियर असिस्टेंट। तो ध्यान देना, जैसा कि मैंने यहाँ तक बताया आपको, जिसमें भी वेरियस वैकेंसी रखी गई है, पोस्ट वाइज अलग अलग वैकेंसी रखी गई है। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी इसकी बात करूं तो मैं टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी इसमें रखी गई हैं 150 प्लस वैकेंसी रखी गई हैं, जिसमें कि 2 वैकेंसी हैं लॉ ऑफिसर की, 52 वैकेंसी हैं जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की, एंड 53 हैं एनवायरमेंटल इंजीनियर की, एंड 45 हैं जूनियर असिस्टेंट की। तो इनकी क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है? तो मैं सबसे पहले मिनिमम क्वालिफ़िकेशन एलिजिबिलिटी की बात कर लेता हूँ, बता देता हूँ। जो लॉ ऑफिसर है, लॉ ऑफिसर के लिए आपको लॉ ग्रेजुएट होनी चाहिए, मतलब आप ग्रेजुएशन इन लॉ कर रखी है, आपने ग्रेजुएशन लॉ से कर रखी है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ध्यान देना, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर। और इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ सेकंड जो वैकेंसी पोस्ट है, जो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए? तो उसके लिए क्वालिफ़िकेशन आपसे चाहिए MS इन एनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, सॉइल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी आफ्टर BSc, यानी कि आपको MSc कर रखी है, BSc MSc कर रखी है इन ब्रांचेस से, इन सब्जेक्ट से, तो आप वो फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ थर्ड वैकेंसी, थर्ड पोस्ट थी जो जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर है, उसके लिए क्या मतलब आपके लिए क्वालिफ़िकेशन चाहिए? तो उसके लिए क्वालिफ़िकेशन आपसे MTech ME डिग्री इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग केमिकल है, मतलब आपके पास BTech होनी चाहिए। BTech के बाद आपने MTech की है, ME डिग्री है आपके पास, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह है, MTech है, तो आप उस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके आगे मैं बात कर लेता हूँ फोर्थ पोस्ट थी ना जो जूनियर असिस्टेंट, उसके लिए आपसे क्या मांगेंगे? तो उसके लिए क्वालिफ़िकेशन है, एलिजिबिलिटी है सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड और इट्स इक्विवेलेंट एग्जाम, यानी कि आपसे 12वीं पास होना चाहिए राजस्थान बोर्ड या अन्य बोर्ड से, तो आप वो फॉर्म भर सकते हो। और साथ में O लेवल हाई लेवल सर्टिफिकेट कोर्स कंडक्टेड बाय DOE AAC अंडर कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट ऑफ, ये वाला कोर्स आपसे चाहिए 12th पास, एंड ये वाला कोर्स जो है ना DOE ACC वाला कोर्स होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। या फिर इसमें अगर ये बी में ऑप्शन नहीं है तो बी में आपसे और भी मांगे, जैसे कि सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर कंसेप्ट में होना चाहिए, या फिर आपके पास RSCIT है। ध्यान देना, अगर आपने RSCIT कर रखी है तो आप फॉर्म भर सकते हो, या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग या साइंस में आपने कर रखी है कंप्यूटर से कोर्स, कोई सा भी कोर्स, तो आप जूनियर असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हो, क्वालिफाई हो। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस आपका क्या रहने वाला, जो लॉ ऑफिसर है उसके लिए रहने वाला है सिलेबस। ध्यान देना, लॉ ऑफिसर के एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन इन इंडिया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अनुसार जो है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, ये उसका सिलेबस है लॉ ऑफिसर के लिए। अगर आप लॉ ऑफिसर के लिए फॉर्म भरना चाहते हो तो ये आपके लिए सिलेबस है, ये तैयार कर लीजिए। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ जो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए क्या सिलेबस है। तो उसका सिलेबस ये रहने वाला है, आप इस बेस पर आप तैयारी कर सकते हो एग्ज़ाम की। तो ठीक है, मैं यहाँ तक बता दिया, तो आप वो अंदर तक पूरा पढ़ लेना, आपका सिलेबस है, आपको पता होगा। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ आगे
एंड थर्ड पोस्ट थी ना जूनियर एनवायरमेंट, उसके लिए ये सिलेबस दे रखा है। एनवायरमेंटल जनरल नॉलेज, दिस सेक्शन विल कंटेंट क्वेश्चन और नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स वगैरह, वाटर वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये वाला सिलेबस पूरा दे रखा, तो आप तैयारी कर लीजिएगा। एंड फोर्थ पोस्ट रहती है आपकी, अब ध्यान देना, जो जूनियर असिस्टेंट की क्या रहने वाली है। अब रिटर्न एग्ज़ाम होगा ना जो जूनियर असिस्टेंट के लिए, ये आएगा। उसका सिलेबस ये है जूनियर असिस्टेंट का। हिंदी एंड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी CBSE का कोर्स अप टू 12वीं तक का कोर्स आएगा उसमें, जिसमें भी कंप्यूटर की नॉलेज आएगी एंड दिस आएंगे। तो आप आपके हिसाब से देख लीजिएगा, आप फॉर्म भर रहे हो उस हिसाब से, ठीक है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ एंड टाइप टेस्ट होगा इसमें जूनियर असिस्टेंट में। अब मैं बात कर लेता हूँ डेट ऑफ एग्जामिनेशन, आपका एग्ज़ाम कब होगा। तो आपका एग्ज़ाम नवंबर में हो सकता है, 15 नवंबर से 31 नवंबर के बीच, नवंबर से दिसंबर के बीच में आपका राजस्थान की तरफ से, राजस्थान की गवर्नमेंट की वैकेंसी है, तो आपका एग्ज़ाम इस बीच हो सकता है, ठीक है। मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया है। तो राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से। तो आपको फॉर्म कैसे भरना है मैं फॉर्म बता दूंगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, तो उसमें बता दूंगा। एज लिमिट और वो अभी आया नहीं है पूरा नोटिफिकेशन, तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। तो आप तैयार रहना इस फॉर्म को भरने के लिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो, क्वालिफाई हो तो। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल तनिष अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं आपके लिए नई वीडियो, नई नोटिफिकेशन लाता रहूं। अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।